कोटे के अंदर कोटा, जी हाँ, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। एक तरफ जाति को लेकर जहां संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज जाति के अंदर उपजाति यानी सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट पर अपना फैसला सुनाया है। जी हाँ, इस फैसले के बाद आपके आरक्षण क्या कम होने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकारें कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना सकती हैं। मतलब आसान भाषा में इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें से क्रीमी लेयर को छांटने में आसानी होगी। क्रीमी लेयर को छांटने का मतलब ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, ये पहले से परंपरा ओबीसी में रही है। ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अभी तक ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया था। क्रीमी लेयर का मतलब कि जो एक वर्ग, जो भी किसी भी जाति का एक वर्ग जो भी एक स्तर पर पहुंच गया है सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनको फिर आरक्षण नहीं मिलता था। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि एक तरह से क्रीमी लेयर को आउट किया जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण से। आप दलित हैं, महादलित हैं या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपका आरक्षण कम होगा या बढ़ेगा, इसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझना होगा। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। ये मामला अभी जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, ये पंजाब सरकार वर्सेस देवेंद्र सिंह का एक केस आया था जिस पे ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई पर जितनी हियरिंग होनी थी वो फरवरी तक हो गई, लेकिन फैसला आज आया है उस पर। ये पूरा मामला पंजाब सरकार वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस के बाद सामने आया, जिसमें पंजाब सरकार ये चाहती ही थी कि शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति में एक कैटेगराइजेशन हो, जो लोग ज़्यादा पिछड़े हैं उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए। और वो उसने वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख को एक 50% रिजर्वेशन की बात रखी थी, जिसको कि चैलेंज किया गया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क रखा गया था कि आप आरक्षण में बंटवारा वर्गीकरण नहीं कर सकते। एक शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच जो एक वर्ग है उसमें उपवर्ग नहीं बनाया जा सकता, उनको पूरा एक वर्ग बनाया जा सकता है और इसलिए किसी एक खास जाति के लिए, खास वर्ग के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। जबकि पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था कि जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जैसे सब कैटेगरी की अनुमति दी थी, वैसे ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी अनुमति देनी चाहिए। पंजाब सरकार ने भी यही मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया और कहा पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अलग से कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी जायज़ है। हालांकि जो एक अलग हुई जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने इस फैसले से असहमति जताई। उनका कहना ये था कि आर्टिकल 341 जिसके तहत ये कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसके तहत ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लिस्ट किया गया है, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास ही जाति के अंदर उपजाति बनाने की शक्ति है या पार्लियामेंट से एक लॉ इनेक्ट करके ही इसको किया जा सकता है। ये अधिकार किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को सीधे तौर पे नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब इसमें सीजेआई ने जो कहा है, सीजेआई ने ये कहा है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले को सुनते हुए, जो संवैधानिक पीठ बनाई गई थी, 7 जजों की बेंच थी, उसमें सीजेआई का कहना है कि इसमें कहीं भी आर्टिकल 14 या आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं होता है। आर्टिकल 341 ये नहीं कहता है कि उसमें कैटेगराइजेशन
नहीं होना चाहिए। उसके बाद जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि आर्टिकल 341 जो बनाया गया था वो रिजर्वेशन का आधार नहीं था। आर्टिकल 341 सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि रिजर्वेशन के पर्पस के लिए कौन कौन सी जातियां इसमें हों, ये कैटेगराइज करने के लिए। उसको उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि आर्टिकल 341 कोई रिजर्वेशन का आधार था। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कोटा के अंदर कोटा की बात को गलत नहीं माना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, ऐसा CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा। ये इसलिए कहा जिस पर बेला त्रिवेदी ने अपनी असहमति जताई थी, इसी बात को रखते हुए कि अगर ऐसा होता है तो कई राज्य उसमें उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अब राजनीतिक फ़ायदा कैसे हो सकता है इसमें, सब कैटेगरी आपको ये समझना होगा कि सब कैटेगरी के तहत कैसे किसको फ़ायदा मिलेगा या किसको नुकसान होगा। आप समझिए OBC ही है, OBC में पहले से क्रीमी लेयर था, तो क्रीमी लेयर का मतलब जो एक स्तर पे पहुंच गए हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो एक स्तर को पा लिया है, उन लोगों को आउट किया जाता था और उसमें उनको फिर दूसरी जातियों को उसमें हिस्सेदारी बढ़ जाती थी। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में किसी वैसे जो पिछड़े रह गए हैं उन तरह के लोगों को, जैसे आप OBC में समझिए लालू यादव आते हैं, यादव पूरा OBC में आता है, अखिलेश यादव आते हैं, तो अब अखिलेश यादव या लालू यादव को या उनके बच्चों को उसमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, वो क्रीमी लेयर में हैं और वो लोग आउट हो जाते हैं उससे। तो दूसरे जो और OBC के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी उसमें बढ़ जाती है और उनकी ज़रूरत होती है। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे आप रामविलास पासवान की बात करेंगे, चिराग पासवान की बात करेंगे, तो इनके ये जाति के हिसाब से ये लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक स्तर पे देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो अब उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे लोग हैं शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में भी, जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे वर्ग भी हैं उसमें जो अभी भी बहुत दबे और पिछड़े हैं। उनको ऊपर उठाने के लिए BR गवई ने ये बोला कि जो जितने पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है और ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि उनको पहचाने और उनके रिजर्वेशन को लाभ जो है उनको मिल पाए, इसके लिए जिम्मेवारी लें। ये राज्य सरकार को जिम्मेवारी लेना होगा और वो इसी तरह से मिलेगा जब तक आप क्रीमी लेयर को। तो एक तरह से जो बहुत हद तक ये फैसला जो है वो उस तरफ बढ़ रहा है कि आर्थिक आधार पे जो हमेशा मांग उठती है कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन देना चाहिए, आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो उस तरह से एक उस तरफ बढ़ता हुआ ये स्टेप दिख रहा है। चाहे वो भले ही OBC SC ST में ही हो, तो कोटे के अंदर कोटा आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। वहीं ज़मीनी हकीकत की बात की है जस्टिस BR गवई ने ज़मीनी हकीकत की बात करते हुए कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि SC ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज़्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी भी लानी होगी। कैसे आप पता कर पाएंगे कि वो क्रीमी लेयर के ऊपर हैं? उसके लिए सही एक पॉलिसी आना बहुत ज़रूरी है और सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका भी है। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे OBC पर लागू होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि OBC में पहले से क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू है। इस बात पे सहमति जस्टिस पंकज मित्तल ने भी की और उन्होंने ये भी कहा कि एक पीढ़ी अगर संपन्न हो गई है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लालू यादव, अखिलेश यादव, रामविलास पासवान वगैरह का, तो उनका ये कहना है कि जैसे एक पीढ़ी अगर संपन्न हो गई है तो उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये सब कुछ इस बात के लिए कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो ज़्यादा दबे पिछड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का लाभ, जो सामाजिक आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, पिछड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। इसलिए ये संवैधानिक पीठ ने
जो फैसला लिया है और 6-1 के बहुमत से फैसला लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से दबे पिछड़े लोगों को इसका लाभ मिल सके और उनको जो सही मतलब है आरक्षण दिए जाने का वो उसका फ़ायदा मिल पाए। और वहीं पे जस्टिस मनोज मिश्रा ने भी इस टिप्पणी का समर्थन किया और मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने देश में दलित वर्गों के लिए आरक्षण का पुरजोर बचाव किया और कहा सरकार SC/ST आरक्षण के बीच सब कैटेगरी के पक्ष में है। मतलब सरकार ने भी इस फैसले का समर्थन किया है और सरकार ने खुद भी तर्क रखा था कि सब कैटेगरी की ज़रूरत है।